नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। अलग अलग जो प्रथाएं चलती थी उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा, तो सती प्रथा किसे कहते हैं? पति की मृत्यु होने पर पत्नी उसकी चिता में साथ साथ जलकर मौत को गले लगाती, ऐसी प्रथा सती प्रथा कहलाती। ऐसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को सहमरण, सहगमन इन नामों से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को सहमरण भी कहते हैं, सहगमन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे अणवा रोहण भी कहते हैं, अणवा रोहण के नाम से भी जाना जाता है सती प्रथा को। अब हम बात करें सती प्रथा के साथ साथ अनुमरण शब्द आता है। अनुमरण, अनुमरण क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अनुमरण, जब पति की मृत्यु किसी अन्यत्र स्थान पर होती, तब पत्नी उसकी किसी निशानी या वस्तु के साथ चिता पर बैठकर मृत्यु को गले लगाए या गले लगाती। इसे अनुमरण कहा जाता। इस परंपरा को, इस प्रथा को अनुमरण कहा जाता। और वो जो महिला होती, अनुमरण करने वाली महिला उसे महासती कहा जाता। अनुमरण करने वाली महिला को महासती कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अनुमरण करने वाली महिला को महासती के नाम से जाना जाता। अब बात आती है मां सती।
मां सती, ध्यान रखिएगा, किसी माता का पुत्र की मौत पर साथ जलकर मर जाना मां सती के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, मां सती, इसमें एक माता अपने पुत्र के साथ में पुत्र की मृत्यु होने पर जल करके, चिता पर बैठ करके उसके साथ जल करके मृत्यु को प्राप्त कर लेती, उसे मां सती के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, मां सती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में एक शब्द आता है अणख। जो महिला सती हो रही है उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अणख कहा जाता है। सती होने वाली महिला के आदेशों को अणख कहा जाता। जो महिला सती हो रही है वो किसी न किसी प्रकार के लोगों को आदेश दिया करती थी कि मेरी मृत्यु के बाद में आप मेरे नाम की तांती बांधना या मेरे नाम का मंत्र जाप करना या जो भी है ना, तमाम बातें, तो वो सभी आदेश अणख के नाम से जाने जाते हैं, अणख के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करें कि भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ, कब मिलता है? पहला क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ, दूसरा हो जाएगा कब, तीसरा हो जाएगा किसका मिलता है। ठीक है, तीनों प्रश्न सबका जवाब एक साथ हो जाएगा। कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में। कब का मिलता है? तो मिलता है 510 ईस्वी का। किसका मिलता है? प्रश्न आता है कि एरण अभिलेख के अंदर 510 ईस्वी के अंदर किस व्यक्ति के बारे में यह जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, एक सेनापति है जिसका नाम है गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो जाती है, गोपराज की मृत्यु हो जाती है हूणों के खिलाफ युद्ध में मृत्यु हो जाती है। किसकी? गोपराज की। तो गोपराज की पत्नी सती होती है। ये भारत का पहला साक्ष्य है जहां से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में सती प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है, तो अब इसके स्थान पर, भारत के स्थान पर प्रश्न को मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख
कहां, कब, किसका मिलता है। तो यहां पर ये तमाम चीजें बदल जाएगी। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? घटियाला अभिलेख में मिलता है। घटियाला अभिलेख में मिलता है। घटियाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? जोधपुर से प्राप्त हुआ। घटियाला अभिलेख जोधपुर से प्राप्त हुआ। कब का मिलता है? 861 विक्रम संवत की जानकारी मिलती है। 861 विक्रम संवत की जानकारी यहां से मिलती है। किसका? तो यहां पर आता है सेनापति राणू का। सेनापति राणू का युद्ध में मृत्यु होती है और राणू का की पत्नी संपत, पत्नी का नाम है संपत, ये सती होती है। ध्यान रखिएगा, राणुका की पत्नी संपत जो है ये सती होती है। घटियाला अभिलेख जोधपुर से 861 विक्रम संवत का ये अभिलेख है। ये जानकारी देता है कि सेनापति राणु का युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी संपत जो है वो राणुका के पीछे सती होती है। ये राजस्थान का पहला अभिलेख है जो राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा की जानकारी देता है। अब हम बात करें सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां लगी? सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां लगी? तो अलग अलग प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस प्रश्न का उत्तर, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां लगी? बूंदी में। अब प्रश्न आ जाए, कब लगी? 1822 में। सर्वप्रथम रोक बूंदी में लगी है और कब लगी है? 1822 के अंदर। बूंदी रियासत, ध्यान रखिएगा, बूंदी रियासत सर्वप्रथम रोक लगी है 1822 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 1822 के अंदर बूंदी में सर्वप्रथम रोक लगी है। ये तो बात हो गई इस प्रश्न की। प्रश्न आता है भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस शासक ने रोक लगाई? रोक लगाई। प्रश्न है, भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस शासक ने रोक लगाई? सर्वप्रथम, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने रोक लगाई है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने रोक लगाई है। फिर प्रश्न आता है, भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई? किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई?
तो उसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ये रोक कब लगाई? प्रश्न आता है कि अकबर ने रोक लगाई, लेकिन अकबर ने ये रोक कब लगाई है सती प्रथा पर? 1562 ईस्वी में अकबर ने। लेकिन इसमें ये रोक लगाने पर सफल नहीं रहा, सफल नहीं रहा, है ना, असफलता हाथ लगी। रोक लगाने का प्रयास किया लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। अब प्रश्न आता है बूंदी, अलवर, जयपुर, बूंदी में रोक 1822 में, अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी है। ध्यान रखिएगा। बूंदी में सर्वप्रथम रोक लगी है 1822 ईस्वी में, अलवर में 1830 ईस्वी में, जयपुर में 1844 में रोक लगी है। अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो रोक लगी है जोधपुर में, और जोधपुर में रोक लगी है 1860 में। जोधपुर में सती प्रथा पर रोक लगी है 1860 में। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर रोक, याद रखिएगा ये सभी रियासतें हैं, इन रियासतों पर रोक लगी है। सर्वप्रथम बूंदी, फिर अलवर, फिर जयपुर, फिर जोधपुर। जोधपुर के बाद 5वें नंबर पर आता है उदयपुर। उदयपुर में रोक लगी है 1861 के अंदर। ध्यान रखिएगा 1861 के अंदर। मोस्टली यहां ध्यान रख लेना आपको बूंदी वाला। सर्वप्रथम बूंदी में 1822 के अंदर रोक लगी है सती प्रथा पर। आगे बात करते हैं हम सती प्रथा को बंद कराने के लिए सर्वाधिक संघर्ष किसने किया? प्रश्न आता है सती प्रथा को बंद कराने के लिए सर्वाधिक संघर्ष किसने किया है? तो उसका उत्तर आता है राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बैन करवाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनकी कोशिशों से, इनके प्रयत्नों से, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा बंद हुई है ना। संघर्ष किया है, प्रयत्न किया है। प्रयत्न किए हैं राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के प्रयत्नों से सती निवारण एक्ट 1829 बना है। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक ने बैन किया सती प्रथा को। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन करने का कार्य किया है। सर्वप्रथम कहां पर? सर्वप्रथम बंगाल में। सर्वप्रथम रोक
बंगाल में कब लगी? 1829 में। और बात आती है संपूर्ण भारत में कब रोक लगी? संपूर्ण भारत में कब रोक लगी? तो ध्यान रखना है 1830 में। ठीक है, ये रोक किस एक्ट के तहत लगाई गई? सती निवारण एक्ट 1829। सती निवारण एक्ट, ध्यान रखिएगा, सती निवारण एक्ट 1829 के तहत इस पर रोक लगाई गई है। रोक लगाई गई है। सती प्रथा पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि सती प्रथा को बंद कराने के लिए, रोकने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न किसने किए? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के कहने पर किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को बंद कर दिया या अवैध घोषित कर दिया? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने सर्वप्रथम सती निवारण एक्ट कब बनाया? 1829 के अंदर। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को रोकने का एक्ट बनाया है 1829 में। सर्वप्रथम रोक कहां पर लगी है? बंगाल में 1829 में। और संपूर्ण भारत में कब रोक लगी है? 1830 के अंदर। अब अगर मैं बात करूं, प्रश्न ऐसे आ जाए कि सती प्रथा रोकने का जो एक्ट है या 1829 का सती प्रथा एक्ट के तहत राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई? 1829 का सती प्रथा एक्ट जो है या सती निवारण एक्ट जो है, उसके तहत राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई? तो ध्यान रखिएगा 1830 में अलवर रियासत ने। अगर सीधा सवाल पूछ ले कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई, तो बूंदी है 1822। लेकिन अगर एक्ट का हवाला देकर के पूछे कि 1829 का सती प्रथा एक्ट के तहत राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई, तो 1830। इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर रियासत ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई है। ध्यान रखिएगा, अलवर रियासत। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सती प्रथा का अंतिम केस कब, कहां, किसने हुआ या किया? क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंतिम केस राजस्थान में कब मिला, कहां मिला, या सती होने की कोशिश किस महिला ने की? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर पहले प्रश्न कब, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1987 में। दूसरा था कहां, कहां का उत्तर मिल जाएगा दिवराला सीकर जिले में स्थान पड़ता दिवराला गांव। फिर प्रश्न आता है किसने रूप कंवर वाइफ ऑफ
मोहन सिंह। रूप कंवर नाम मिलता है जो मोहन सिंह की पत्नी है, ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह की पत्नी है। ये सती प्रकरण, सती प्रकरण राजस्थान का अंतिम सती प्रकरण था, ध्यान रखिएगा, अंतिम सती प्रकरण था। कब हुआ? 1987। कहां हुआ? दिवराला सीकर में। किसने किया? रूप कंवर, जो मोहन सिंह की पत्नी है। अंतिम रूप से यह माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने, इसके बाद में ध्यान रखिएगा, इसके बाद में राजस्थान सरकार ने सती निवारण अध्यादेश लाया है। सती निवारण अध्यादेश 1987 लाया और इसके तहत राजस्थान में सती प्रथा को पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया गया। सती निवारण अध्यादेश 1987, इसके तहत सती प्रथा को राजस्थान में पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान में सती प्रथा नहीं होती, सतियों का महिमा मंडन करने पर भी रोक लगा रखी है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सती माता का मेला भरता था झुंझुनू के अंदर, रानी सती का, उसे भी राजस्थान सरकार ने बंद करा दिया है। सती का महिमा मंडन करना भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। इसलिए अब राजस्थान के अंदर ये सती प्रथा जो है बिल्कुल पूर्णतया समाप्ति की ओर चली गई। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है राजस्थान की प्रथाओं के अंदर एक प्रथा जिसका नाम था सती प्रथा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।